ठगने के लिए 1,000 मैया योजना दिया। अगर देना ही रहता तो 6 महीना पहले देता। कमल फूल छाप कर क्रम संख्या 3 में भारी मत से लोग विजय बनाएंगे और जो अधूरा काम है उसको हम पूरा करेंगे। जिस बालू का रेट 12 से 13 हज़ार हाइबा मिलता था, आज वही बालू का रेट आज 50 से 60 हज़ार रुपये हाइबा हो गया है। इस तरह से बालू से भी घी लोग निकालने का काम कर रहा है। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, परंतु 5 लाख क्या 5,000 भी नौकरी नहीं दिया। इसका जो भी एग्जामिनेशन 5 साल के दरमियान हुआ, कभी तो पेपर लीक हो गया तो कभी घुसखोरी हो गया। लोगों में मैंने आकर्षण है, काफ़ी लोग चाहते हैं कि फिर से यहाँ पर एनडीए की सरकार बने। हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी खिजरी विधानसभा से मौजूद है। सर, किस तरह की तैयारियां हो और जिस तरह से जन समर्थन आपको मिल रहा है, क्या लगता है कि बोर्ड में तब्दील होगा? देखिए, जिस तरह से पिछले 2014 से जब हम चुनाव जीते थे जी, उस समय ध्रुवा क्षेत्र हो चाहे खिजरी विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। क्योंकि जिस गांव में आज़ादी से इतने वर्षों के बाद बिजली नहीं पहुंचा था, रोड नहीं पहुंचा था, कोई कनेक्टिविटी का पुल पुलिया नहीं था, वहाँ पर हम लोग पहुँचाने का प्रयास किया और उसी को देखते हुए जनता में काफ़ी अपार समर्थन मिल रहा है। परंतु पिछले विधानसभा 2019 के जो चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन ये लोग चुनाव मिल के लड़े और हम लोग का राजग का एनडीए का जो गठबंधन था, हम लोग अलग अलग से, उसके कारण हम 5,000 वोट से लगभग चुनाव हार गए। परंतु अभी जो है तो हम लोग गठबंधन के साथ में एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले और ये वर्तमान विधायक के माध्यम से या राज्य सरकार के माध्यम से खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिसके कारण जनता में काफ़ी आक्रोश है। खिजरी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि खिजरी विधानसभा का विकास हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के एजुकेशन के क्षेत्र में लोग आगे बढ़े और उसी को देखते हुए मैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेगड़ा प्रखंड में भी एक महाविद्यालय बनवाए हैं, एक आधुनिक बनवाए हैं ताकि यहाँ के लोग को उचित शिक्षा मिल सके। साथ ही जब तक प्रशिक्षण के क्षेत्र में ट्रेनर नहीं बनेंगे लोग तब तक रोजगार नहीं मिल सकता है। इसलिए कुशल क्षेत्र में लोगों को आईटीआई कॉलेज खोल कर लोगों को प्रशिक्षित कराना था। परंतु 5 साल के दरमियान बिल्डिंग बन गया है, आईटीआई कॉलेज बन गया है, लेकिन राज्य सरकार यहाँ के स्थानीय विधायक ने भी उसको चालू करने का भी प्रयास नहीं किया है। इससे भी जनता में काफ़ी अफसोस है। इसी के अलावा बहुत से ऐसे कनेक्टिविटी रोड है जिसमें लाखों लोगों का आगमन होता है। उस रोड की स्थिति इतना बदतर स्थिति है कि रात में अगर लोग सही सलामत अपना घर नहीं जा सकते। इस क्षेत्र में मैंने विधायक राजेश कच्छप जी रहते हैं, जो आपका टाटा रोड सिगरों जोड़ापुर से लेकर राजा उदातू होते हुए लाली नेताताड़ तक उसी में उनका आना जाना थोड़ा खराब स्थिति है उस रोड का, जिससे लोगों में भी उसको लेकर काफ़ी आक्रोश है। और मैं पिछले बार जब मैं विधायक था तो उसको प्रशासनिक स्वीकृति पत्र निर्माण विभाग से दिलवाया था, परंतु 5 साल में सभी काम नहीं हो पाया, जिसके कारण रोड बहुत अधूरा है। और मैं प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि मैंने विधायक जो क्षेत्र में रहते हैं आते जाते हैं उन्होंने नहीं बनाया है और जनता को मुझे भरोसा है कि मैं अगर प्रत्याशी चुनाव जीतूंगा तो उस रोड को निश्चित बना देंगे। उसका भी मुझे समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सा ऐसा जगह है, आज रिंग रोड के किनारे में बहुत से एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट को देखते हुए हम लाल खड़गा में एक पीएससी केंद्र बनवाए हैं, हॉस्पिटल बनवाए हैं। बिल्डिंग लगभग करोड़ों रुपया की लागत से बना, परंतु स्वास्थ्य का कार्य जो शुरू होना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण एक्सीडेंट होने से भी बहुत से आकस्मिक मृत्यु हो जा रहा है, जिसमें काफ़ी दर्द का स्थिति है, जिसे भी जनता में काफ़ी अफरोस है। अगर मुझे इस विषयों को भी लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता का इसमें भी अपार समर्थन मिल रहा है और मुझे निश्चित रूप से एनडीए प्रत्याशी को होने के नाते कमल फूल छाप पर क्रम संख्या 3 में भारी मत से लोग विजय बनाएंगे और जो अधूरा काम है उसको हम पूरा करेंगे। देखा जाए तो सर, पीएम मोदी भी यहाँ पर रांची आए थे, रोड शो किया था। किस तरह सा समर्थन मिल रहा है और कितनी मजबूती मिली है एनडीए गठबंधन को? देखिए, जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी का कल जो रोड शो था और उस तरह में अपार भीड़ जुटा था और अपार भीड़ जुटने के कारण ये भी कारण है कि आज जिस तरह से जल जंगल ज़मीन के लोग बात करते हैं, परंतु ज़मीन हमारा है, बालू हमारा है, परंतु कोई नदी से भी अगर आप बालू के एक ट्रैक्टर में लेके आइए और अगर थाना वाला की जानकारी हो जाएगा तो ट्रैक्टर को थाना में वो लोग जब्त कर लेते हैं और जब तक 20 से 25 हज़ार रुपये आप घूस नहीं दीजिएगा तब तक ट्रैक्टर छोड़ने वाला नहीं है। जिस बालू का रेट 12 से 13 हज़ार हाइबा मिलता था, आज वही बालू का रेट आज 50 से 60 हज़ार रुपये हाइबा हो गया है। इस तरह से बालू से भी घी लोग निकालने का काम कर रहा है। उसी तरह ये लोगों ने कहा था कि हम लोग जो घर की महिलाएं हैं उन लोगों को हम लोग दो हज़ार रुपया
वो लोगों का चूल्हा चलाने के लिए, घर चलाने के लिए पैसा देंगे, परंतु इन लोगों ने नहीं दिया। इससे भी महिला में काफ़ी आक्रोश है। और अभी जब नज़दीक चुनाव है, आचार संहिता लग रहा है, उससे 2 महीना पूर्व ये लोगों ने मैया योजना शुरुआत किया। मैया योजना शुरुआत इसलिए किया है कि चूँकि ये लोग गाँव में जाएंगे तो फिर इस बात को लोग बोलेंगे, महिला लोग, कि आपने कहा था कि हम 2-2 हज़ार रुपया देंगे, आपने कहाँ कुछ दिया। तो ठगने के लिए 1-1 हज़ार मैया योजना दिया। अगर देना ही रहता तो 6 महीना पहले देता है। वो भी मैया योजना का जो पैसा है, ये जो वृद्ध मता है, जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पैसा है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पैसा आता है, उस पैसा को उधर बंद करके, माता पिता की पैसा को बंद करके और उसी को मैया योजना में देके अपना ताली पीट रहा है। लेकिन चूंकि इससे भी महिला लोगों में काफ़ी आक्रोश हो गया है और इसका भी असर ये विधानसभा चुनाव में पड़ेगा और उसका लाभ एनडीए प्रत्याशी यानी खिजरी विधानसभा क्षेत्र में मुझे मिलने वाला है। जब हम खिजरी विधानसभा में लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पर लोगों के बीच रोष है कि युवाओं को नौकरी नहीं दी गई, जो वादे किए गए थे झारखंड सरकार, हेमंत सरकार द्वारा, वो पूरे नहीं किए गए हैं। उसको किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से आज तक इन्होंने जो घोषणा पत्र में किया था कि जो बेरोजगार ग्रेजुएट होंगे उसको हम 5,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उसको 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे अगर नौकरी नहीं लगता है। परंतु 5 साल के दरमियान में इन्होंने किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, परंतु 5 लाख क्या है, 5,000 भी नौकरी नहीं दिया। इसका जो भी एग्जामिनेशन 5 साल के दरमियान हुआ, कभी तो पेपर लीक हो गया, तो कभी घुसखोरी हो गया और इसी तरह करते करते पूरा समय 5 साल इन्होंने पूरा मैंने बर्बाद कर दिया, लड़का के भविष्य को बर्बाद कर दिया। इससे भी युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। हम लोगों ने कहा है कि जितना भी पद अभी प्रोन्नति जो पद सुरक्षित है, जो पद रिक्त है, उसको जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 2025 में लगभग 5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोग नौकरी देंगे। साथ ही साथ वैसे युवाओं को जो बीए पास है, एमए पास है, उन लोगों को हम लोग स्टेपन दे के 2-2 हज़ार स्टेपन दे के उसका पढ़ाई कैसे मजबूती के साथ में वो तैयारी कर सकता है, उस दिशा में भी हम लोगों ने घोषणा भी किया है और उसका हम लोग उसको स्टेपन के रूप में उसको लाभ भी देंगे। इससे भी युवा पीढ़ी जो है ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रति काफ़ी लोगों में मैंने आकर्षण है। काफ़ी लोग चाहते हैं कि फिर से यहाँ पर एनडीए की सरकार बने। तो ये थे हमारे साथ राम कुमार पाहन जी, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं खिजरी विधानसभा से। इनका साफ कहना है कि जो भी काम है वह बीजेपी करेगी और जो युवाओं की बात झारखंड सरकार ने वादे धोखे करके किया है, वो वादा अब बीजेपी पूरा करने जा रही है। नया भारत टीवी के लिए लक्ष्मण शर्मा।